सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और हम बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो कल से सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है ओडीआई सीरीज़ का, उस हवाले से व्यू आप सबके सामने है। बड़ा ज़बरदस्त मौसम है और माहौल बड़ा अच्छा है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी, उसके बाद पाकिस्तान इस सीरीज़ में बेहतर क्या कर सकता है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की टीम पर नज़र डालते हैं तो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया ना इस वक्त डी टीम खिला रही है। आप उसको बी नहीं कह सकते, सी नहीं कह सकते, ए नहीं कह सकते, वो है डी टीम। मिचेल मार्श पूरा आईपीएल का सीजन खेलता रहा। एट द एंड जैसे ही पाकिस्तान के अगेंस्ट उसको कप्तान नामजद किया गया, वो इंजरी का शिकार हो गया और बाहर हो गया। और जॉश इंग्लिश जो शायद इससे पहले कप्तानी नहीं कर चुका, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट कप्तान होगा। तो इससे आप साल लगा लें कि पाकिस्तान जहाँ पर A+ टीम खिला रहा है, वहाँ पर ही ऑस्ट्रेलिया डी टीम खिला रहा है। तो कंपैरिजन तो कहीं से बनता नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि पाकिस्तान इस सीरीज़ में डोमिनेट करेगा। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पे आते हैं जी। पिच रिपोर्ट क्या है? पिच रिपोर्ट लाहौर में तो ये मैच होना नहीं है कि बैटिंग विकेट होगी। पिंडी की विकेट कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि वो मिक्सअप होता है, उसमें बॉलर भी डोमिनेट कर रहे होते हैं, उसमें बैटिंग भी डोमिनेट कर रही होती है, उसमें बॉलर भी डोमिनेट कर रहे होते हैं, उसमें बॉलर भी डोमिनेट कर रहे होते हैं और उसमें बैट्समैन भी डोमिनेट कर रहे होते हैं। लेकिन अब जो विकेट बनाई जा रही है मेरे ख्याल से वो स्पिन और फास्ट दोनों के लिए बेहतर होगी। वो इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान फंसाना चाहता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अगर ये सीरीज जीत भी गया, उसके बाद पाकिस्तान की जो गलत फहमियाँ मज़ीद बढ़ जाएंगी और 2027 का जो वर्ल्ड कप है उसमें पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात होगी। जो पाकिस्तान ने लड़के सेलेक्ट किए हैं इस स्क्वाड में, बहुत से लड़के ऐसे हैं जो शायद हमारे 2027 के प्लान में ना हो, उसके बावजूद सेट किया गया। होम में सीरीज़ है, खिलाई जा रही है और परफॉर्म भी मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन सीनियर बल्लेबाजों को आपने बाहर बिठाया, हालांकि चाहिए ये था कि उनके बल्ले को सीधा करवाते इस सीरीज में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्लेइंग 11 पे आते हैं जी। प्लेइंग 11 पाकिस्तान की तरफ से मास सदाकत और सब्ज़ा फरहान होंगे ओपनर बल्लेबाज। उसके बाद 1 डाउन। और सबको पता है कि बाबर आजम इस सीरीज़ में खेल रहे हैं, बड़ी तगड़ी फॉर्म लगी हुई थी। बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हमने देखा था कि उन्होंने काफ़ी अच्छी शॉट्स खेली थी, जो स्किल थी वो बड़ी डेवलप हुई थी बाबर आजम में। तो बाबर आजम की जो फॉर्म है वो वापस आई है, उससे पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा। 1 डाउन तो वो आ जाएंगे। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है, जहाँ पर मोहम्मद रिजवान खेलते थे अब वहाँ पर क्या गाजी गोरी खेलेंगे या फिर रोहिल नज़ीर खेलेंगे, एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हम ऐसे दोनों विकेट कीपर्स को लेके जा रहे हैं जो शायद हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है 2027 में। अब माइक हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुल के क्या देता है कि मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस का मसला है, मोहम्मद रिजवान को इसलिए ड्रॉप किया गया है कि वो कप्तानी नहीं कर सका 12 महीनों में। लेकिन क्या मोहम्मद रिजवान के आपने रन चेक किए हैं पिछले 1 साल में या पिछले 3 सालों में? पाकिस्तान की तरफ से पिछले साल जिसमें 2025 में सबसे रन बनाए मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पे है और 3 साल में उसने बाबर आजम को भी पीछे छोड़ा और पहले नंबर पे है। 1571 रन आई थिंक उसके। तो उसको हमने बिठाया है, गाजी गोरी को तरजीह दी है। हालांकि गाजी गोरी से बहुत बेहतर लड़के भी हैं अभी जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन नहीं। उसके बाद सलमान अली आगा आ जाते हैं। उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि तगड़ा एक फिनिशर हमारे पास है अब्दुल समद, उसको खिलाया जाए। और शहीन शाह अफरीदी कप्तान होंगे, वो भी होंगे। इबरार अहमद वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे। सुफियान मुकीम को चांस देना चाहिए। सुफियान मुकीम की बड़ी तगड़ी फॉर्म लगी हुई थी PSL के अंदर। उससे पहले भी राइजिंग एशिया कप उठा के देख लें, वर्ल्ड कप में तो उसको सिलेक्ट ही नहीं किया गया था। तो अगर सुफियान मुकीम को भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाते हैं तो काफ़ी बेहतर होगा। हारिस रऊफ इस प्लेइंग 11 में होंगे। तो ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 मेरे ख्याल से बनती है। 10-11 लड़के जो हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जॉश इंग्लिश कप्तान है, टीम उनकी काफ़ी बेहतर है। लेकिन जो मैन प्लेयर हैं जैसे ट्रेविस हेड हो गए, मिचेल मार्श हो गए, या फिर पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, ये 3 फास्ट बॉलर तो पहले नहीं खेलते थे, लेकिन ट्रेविस हेड और उसके साथ जो मिचेल मार्श हैं ये बहुत अरसे से टीम के साथ ट्रैवल भी करते हैं, खेलते भी हैं और एक बेस्ट प्लेयर का रोल अदा करते हैं। तो इन दोनों के ना होने से काफ़ी मसाइल पैदा होंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगर पाकिस्तान ये सीरीज जीत भी जाता है, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को चाहिए कि भाई साहब पाकिस्तान वही टीम सेलेक्ट करे अगली सीरीज़ में जो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में लड़के रखने।